हेलो दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, जिसको कि हम बोलेंगे उसका आंसर आप लोग करेंगे और उसके तदुपरांत मैं बिना समय गंवाए आपको आंसर दे दिया करूँगा। तो इस तरह से हमारा सीरीज आगे बढ़ते चले जाएगा और पीटी का तैयारी होते चले जाएगा। तो अब बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है, मतलब किस अवसर पे गाया जाता है? तो इसका आंसर है विवाह के अवसर पर। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो आंसर है इसका पटना। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहां आकर्षित हुई? सोना, मोनाजाइट, सोडा, फेल्सपार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरा। इसका आंसर हो जाएगा सोरा। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कटिहार, चौसा, फतुहा, वाल्मीकि नगर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फतुहा। पुनपुन नदी उत्तरी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुहा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज, बांका, गया। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। ऑप्शन सी कटिहार, सीतामढ़ी, सिवान। ऑप्शन डी पूर्णिया, भागलपुर, जहानाबाद। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। बिहार में कौन सा स्थान यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है? तो महाबोधि मंदिर है, जो कि 2002 में शामिल किया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय है, और नालंदा महावीर 15 जुलाई 2016 को शामिल किया गया यूनेस्को में। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो भागलपुर में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन बनवाया था? तो धर्मपाल था, पाल वंश का राजा था। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दल सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो वर्ष 1918 में हुआ था। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृत भांड प्राप्त हुए हैं? बक्सर व चिरांद से हुआ है। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुई थी? अंग क्षेत्र में हुई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। प्रसिद्ध नेपाली मंदिर बिहार में जो प्रसिद्ध है, कहाँ पर अवस्थित है? तो हाजीपुर में है। गया में पितृ पक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो भाद्रपद अश्विन में मास में ये मेला आयोजित किया जाता है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण 1917 में किया था, और 25% वापस लगान लिया था, जिनके कारण कि नील मजदूरों को जो शोषण हुआ था उनकी भरपाई हो पाई, और नील बागान मालिक चंपारण छोड़कर भागना पड़ गया। तो अब प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया है, और आपके लिए ऑप्शन के साथ रखना समय की बर्बादी होगी, और समय बहुत कम है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करते चला जा रहा हूँ। तो अब है चमार गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज से हुई। अब बात आती है दीदारगंज है कहाँ?
तो दीदारगंज पटना में अवस्थित है और ये मौर्यकालीन मूर्ति मिली हुई है और पटना संग्रहालय में रखा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे और ये बेसिकली सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे और इनकी चिदम्बरा कृति थी 1968 में, जिसके कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्यकारों को दिया जाता है। और बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने ही एक फेमस बुक लिखी है जिनका नाम है इंडिका। तब पूछ दे सीधे सीधे इंडिका किसकी कृति है? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित है। और वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार के दरबार में महागोविंद रहते थे जो कि एक वास्तुकार थे। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो बिंबिसार से था। बिहार में किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। और महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन हैं? तो योगेश्वर सिंह योगेश हैं। भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को कहते हैं। सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सारण जिले में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिएगा और आपका इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गया में है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम था। मीर कासिम, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मीर और कासिम। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। एक्चुअली में मुंगेर में ही बंदूक फैक्ट्री है और दिलावरपुर वहाँ सिगरेट के कारखानों के लिए जाना जाता है। और सीता कुंड भी मुंगेर में ही है। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगर भगवान बुद्ध की बात किया जाए तो उनका जन्म नेपाल में हुआ था, कुशीनगर। और अगर भगवान बुद्ध से पूछ दिया जाए कि पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ अवस्थित है? तो यूपी में अवस्थित है। शेरशाह द्वारा हुमायूं के मध्य सन 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बक्सर जिले में चौसा अवस्थित है। और दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है। वैसे भी दाल का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पटना ही आता है। दाल के उत्पादन प्रोडक्शन करने में पटना का स्थान है। दलहन अनुसंधान केंद्र भी पटना में है। कांवर पक्षी विहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगूसराय। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। अब गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बेतिया में है। तो फिर से देखिए, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। अंडे का उत्पादन सबसे ज़्यादा बेगूसराय में होता है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। डचों द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? पटना में किया गया था। बेगूसराय स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ, रूस
बिहार राज्य में सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? मुंगेर में किया जाता है। एस्बेस्टस की बात आती है तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है, हानिकारक होता है, तो इनसे बचना है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा था? ऑप्शन है सरदार हरि सिंह, विदेश्वरी प्रसाद मंडल, विदेश्वरी दुबे और सुशील कुमार मोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब बात आती है कौन सा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा था, मतलब कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं। तो ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं सुशील कुमार मोदी। जब तक कि बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार बन चुका है और इससे पहले बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी थे। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1962 में हुआ था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो 1992 में हुआ था। अब जो है बिहार में नदियों का उत्तर में प्रवेश और मध्य में रेखा बनाती है। तो पूरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो यूपी और बिहार के मध्य में जो सीमा बनाती है वो नदी है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें मुख्य रूप से CR दास, मोतीलाल नेहरू थे और स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1923 में। अब आते हैं बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापना किया गया था मुजफ्फरपुर में। काकोलक जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? पश्चिमी चंपारण में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस जगह स्थापित किया गया है बिहार में? तो किशनगंज में किया है। और बिहार में किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज भोजपुर में पाया जाता है। आपके लिए हम लोग लेके आए हैं बड़ी कठिन परिश्रम करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमारे GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए GS स्टडी विद संजीव कुमार। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 22 मार्च को लिया गया है। जूट पार्क कहाँ है? मरंगा पूर्णिया में हाल फिलहाल में बनाया गया है। और उत्तर नवपाषाणिक काल में संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? चिरांद सारण से हुई है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बाढ़ में है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में बिहार की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था? तो फाहियान आए थे। बिहार में बौद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से हुई थी। गोगाविल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कटिहार में। कटिहार क्यों प्रचलित है? दिया सलाई उत्पादन के लिए। दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। जैन अहिंसा एवं प्राकृतिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? वैशाली में है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? ये पार्ट 1 की बात कर रहा है। सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, साक्षरता दर को बढ़ाना। तो इसमें दोस्तों साक्षरता दर को बढ़ाना नहीं था। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य का चयनित जिला कौन सा है? तो बांका है, गया है और मुंगेर है और कैमूर जिला है। इस तरह से अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सुल्तानगंज में है। अब आते हैं बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ संगतियां का जिक्र करेंगे हम। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर किसके लिए जाना जाता है? तो केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। और केसर जम्मू कश्मीर में ही हाल फिलहाल में आर्टिकल 370 हटाया गया है। अब आते हैं बात, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कर्नाट वंश के संस्थापक
कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। अब मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्यसेन को जाना जाता है। मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? सूर्य। गोपाल हरिदेश मुख को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा था? काब नदी पर किया जा रहा है। बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मालिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मालिक जानी को किया था। शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था? बिहटा में किया था। औदंतीपुर विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को की थी। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। बिहार की एरिया की बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के ही भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह ने ही अंग्रेजों को दांतों तले दबा दिया और दांतों तले कुंवर सिंह ने ही अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। और महारानी लक्ष्मीबाई का अगर बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ लड़ा। हीरोज उनके बारे में कहता है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और महारानी लक्ष्मीबाई का ही नाम है मणिकर्णिका। और तो इस तरह से अब हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था तक्षशिला था। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी जानना है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के मध्य है। जो कि सर्वाधिक कृषि बिहार में किस जिले में होती है? चंपारण में। जो कि सर्वाधिक कृषि बिहार के चंपारण जिले में होती है। जो से क्या बनाया जाता है? जो से शराब बनाया जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में किया गया था। शराबबंदी बिहार में किस आर्टिकल के तहत लागू है? आर्टिकल 47 के तहत। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में मिलाया। बिहार के किन जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्णिया एवं सहरसा जिला में है। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल के रचनाकार थे फणीश्वरनाथ रेणु। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल की रचना किसने की थी? फणीश्वरनाथ रेणु ने। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? मतलब बिहार में कौन सी नदियों का समूह गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला और भागवती मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि क्रमशः वाले जिले मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और सुपौल। तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो मधेपुरा लगाइएगा प्रथम स्थान। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है?
तो भोजपुर में किया जाता है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो भोजपुर में किया जाता है। ब्रह्मकुंड राजगीर, सीताकुंड मुंगेर, मकदमकुंड राजगीर। बिहार के किस जिले में करेल केबाल मृदा का जमाव पाया जाता है? औरंगाबाद मुंगेर। बिहार के किस जिले में करेल केबाल मृदा का जमाव पाया जाता है? औरंगाबाद और मुंगेर में। मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं एवं मक्का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बिहार के खाद्य उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 4% वृद्धि हुई है। 4% वृद्धि हुई है। बीपीएससी के लिए आप लोग इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए जीएस स्टडी विद संजीव यूट्यूब चैनल के साथ। बिहार में किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्रा में। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रखंड स्तर पर। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में बिहार देश का प्रथम स्थान है? मडवा में है। आर्द्र पतझड़ वन सर्वाधिक में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? शीशम पाया जाता है। आर्द्र पतझड़ वन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा पेड़ शीशम का वृक्ष मिला। अब एक क्वेश्चन और आता है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे, और 2009 से विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य को घोषित किया गया था, जो कि जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अब आता है कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार: बरौनी, कांटी और नबीनगर। अब साल जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को में से सही उत्तर का चयन करें। साल तंबू, लाख पलास, टसर लकड़ी के तख्ते बनते हैं, और शेमल नहीं, टसर से साई घास बनता है और शेमल से लकड़ी के तख्ते बनते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। एरिया कम है, शिवहर का एरिया कम है। शिवहर का एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बिहार में पटना का है। अविभाजित बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची में स्थित है। बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1987 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है? सेमल को। कॉटन ट्री शेमल। गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। गर्म जलकुंड राजगीर में पाया जाता है, और कुछ गर्म जलकुंड मुंगेर में भी है। तो उनको सीधे सीधे देख लीजिएगा केबीसी नैनो बुक से या फिर क्राउन के बुक से। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में बिहार स्पेशल पढ़ना है तो इम्तियाज अहमद की बुक आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, ऑब्जेक्टिव आती है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1958 में। शिक्षा क्या है? मनुष्य को सभ्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है। बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन सुनिए: भोजपुर, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज। तो भोजपुर मतलब बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो भोजपुर जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो कौन कौन करता है? कैमूर करता है, बक्सर करता है, गोपालगंज सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था? डेहरी एनीकट के निकट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? NH1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? NH28 और NH31। बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका बिहार में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार
समाचार पत्र था। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? जून 2008 में किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? जून 2008 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा ने किया था। भारत सरकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को। फल्गु नदी किस नदी में प्रवाहित होती है? गया। फल्गु नदी का ही नाम है निरंजना नदी, गया में बहती है। बिहार की चित्रकला पेंटिंग शैली कौन सी है? मधुबनी। मधुबनी कला बिहार से है। इसका रंग कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अभ्रक गया में मिलता है, स्वर्ण मुंगेर में मिलता है, डोलोमाइट रोहतास में मिलता है और पेट्रोलियम पूर्णिया में मिलता है। अविवाहितों द्वारा जट जाति नाट्य का प्रस्तुति किस महीने में किया जाती है? श्रावण महीने में किया जाता है। और पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया और किशनगंज में पाया जाता है। पेट्रोल अवसादी चट्टान में पाया जाता है, याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी बेसाल चट्टान के टूटने से बनता है। काली मिट्टी को ही रेगुर सॉइल बोलते हैं और यही कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? शाह दौलत का मकबरा मनेर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक की हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर में मिलता है और सीमेंट का भी कारखाना डालमिया नगर में है और सीमेंट के लिए भी डालमिया नगर फेमस है। और सिगरेट दिलावरपुर मुंगेर और प्लाईवुड हाजीपुर और जूट दरभंगा। कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? गया और बेतिया में किया जाता है। कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? गया व बेतिया में किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? 71.2 और 51.5। मतलब बिहार में पुरुष की साक्षरता दर पूछ ले तो 71.2 है। अब महिला की साक्षरता दर पूछ ले 51.5 है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके पास रहा वर्ष 1902 ईस्वी में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1998 में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन फंसाने वाला है तो इसका आंसर चला जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? छठ पूजा है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा है। मतलब छठ पूजा जो है लोक आस्था का पर्व है, बिहार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो इसीलिए अद्वितीय त्योहार की उपाधि किसे मिला है? छठ पूजा को मिला है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? 92 अमेंडमेंट जो था 2003 में, 92 संविधान संशोधन 2003 में। और डोगरी को 84 में डोगरी को शामिल किया गया था और मैथिली और बोडो को 91 में शामिल किया गया था। अब संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बिहार में फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर में है। देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? जगदलपुर में की गई थी। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? वर्ष 1986 में हुआ था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों को किस नाम से
डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन द्वारा बिहार की बोलियों को क्या नाम दिया गया था? बिहारी बोली। तो हम लोग जो बिहारी बोली बोलते हैं, जिसमें कि मदर टंग आती है, इनको बिहारी बोली का नाम कौन दिया था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती भगवती देवी ने किया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती भगवती देवी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती भगवती देवी ने किया था। श्रीमती भगवती देवी ने किया था। बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1924 में हुआ था। बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब हुआ था? तो वर्ष 1924 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 47.86% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 47.86% है। बिहार में सेक्स रेशियो सबसे कम की बात करें तो मुंगेर में है। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? मधुबनी चित्रकला। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? मधुबनी चित्रकला। बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया? रोहतास। बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया? रोहतास। बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मकतूबाते सदी। बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मकतूबाते सदी। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गया। किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मोर्ज कला शैली, मधुबनी कला शैली, पाल कला शैली, सांझी कला शैली, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर चला जाएगा ये। निम्नलिखित जल कुंडों में से किस का उद्गम स्थल मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? सूर्यकुंड। तो दोस्तों आज बीपीएससी 68 के लिए ये मेरा खुद का बनाया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसमें समसामयिकी विषयों को अभी छोड़ दिया गया है, सीधे सीधे स्टैटिक क्वेश्चन डाला गया है, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। और इसका पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिलेगा, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम विजिट कीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।